सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी हिंदी की 8वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। कार्यपत्रक हमारा है 33 और तिथि है 4/2/2021 यानी महीना फरवरी का है। वसंत ऋतु लग गया है। इससे सुंदर महीना 12 महीनों में कोई नहीं होता। तो आइए बच्चों, आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है व्याकरण, और व्याकरण में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी अभ्यास के तौर पर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदलते हैं और पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। बच्चों, हिंदी भाषा में अनेक संज्ञा शब्द हैं, जिनमें कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। यानी शब्द पुरुष वर्ग से जुड़े हैं, जैसे तोता, लड़का, पिता, पुरुष आदि, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। और जो शब्द स्त्री वर्ग से जुड़े हों, जैसे मैना, लड़की, माता, पुस्तक आदि, तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, पढ़ी जाती है, इसलिए वो स्त्रीलिंग में आएगी। कई बार कई शब्द ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों कि वो हमें अभ्यास से ही पता चलते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग करने से पता लगता है कई शब्दों का, और कई शब्दों का सीधा पता लग जाता है कि ये लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है या किसी पुरुष के लिए। आइए कुछ अभ्यास करें। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उनमें दिए गए खाली स्थान में लिंग को बदलकर या सही लिंग के अनुसार सार्थक शब्द लिखिए। आप इन वाक्यों में आए उन शब्दों को रेखांकित भी कर सकते हो जो लिंग बदलने के कारण बदल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आओ अभ्यास करें और सीखें। अब देखिए, हमारा ये है लड़का। अब इसका स्त्रीलिंग बदलना है हमें। पौधा लगा रहा है और लड़की उसमें पानी डाल रही है। देखो, यहाँ रहा है, यहाँ रही है, तो लड़का का लड़की हुआ, रहा का रही हो गया, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हुआ। अब है, देखिए आपको चित्र भी दिए गए हैं दो। आप समझिए कि यहाँ देखिए माता जी है, तो माता जी के अनुसार यहाँ परिवर्तन होगा, यानी पिताजी। पिताजी पत्र लिख रहे हैं और माता जी पढ़ रही हैं। अब देखो, यहाँ रहे और रही, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन हो रहा है। रहे का रही और पिताजी का माता जी। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, यहाँ शेर है, शेर दहाड़ रहा है, लेकिन शेर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? शेरनी अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। अब देखिए, यहाँ रहा का रही हो गया है और शेर का शेरनी। इस तरह से हमने, देखिए यहाँ चित्र भी दिया हुआ है और बच्चा भी है शेर का। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ खाली स्थान है एक तरह से, तो बच्चों को समझा चुके हैं जब अध्यापिका कक्षा में आ रही है। तो यहाँ है अध्यापिका, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अध्यापक। अब देखिए, यहाँ चित्र दिया गया हुआ है, लड़का है, लड़कियां हैं, लड़कियों की ड्रेस नीली है, लड़कों की काली है। तो यहाँ आएगा, देखिए लड़के काली वर्दी पहनते हैं, जबकि लड़कियां, देखिए लड़के बहुवचन है लेकिन पुल्लिंग है, इसलिए उसी के अनुसार यहाँ भी बदल जाएगा। बहुवचन में ही लड़कियां नीली वर्दी पहनती हैं। देखिए, यहाँ पहनते का पहनती हो गया, लड़के का लड़कियां। अब देखिए, यहाँ मोर नाच रहा है और मोरनी दाना चुग रही है। तो यहाँ आएगा मोर नाच रहा है और मोरनी दाना चुग रही है। तो रही और रहा में भी परिवर्तन हुआ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है। आप इस तरह के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी पार्ट से ढूंढिएगा, आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बात का बहुत ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आपका दिन शुभ हो।